हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो चुका है और इस वजह से अभ्यर्थियों के मध्य हड़कंप का माहौल बना हुआ है। डिटेल में चर्चा करेंगे और जीआईसी कंप्यूटर भर्ती कला भर्ती की अहर्ताओं में भी एक बड़ा संशोधन देखने के लिए मिला है। परिचालक की भर्ती में बीएड पीजी की भीड़ उमड़ी है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज कई केंद्रों पर आयोजित होगी एआई की निगरानी में। तो ये सारी खबरें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज से बनाए गए हैं 52 केंद्र। तो 82,876 अभ्यर्थी दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा बुधवार और गुरुवार को कराई जाएगी। 910 पदों के लिए 2 दिन में 2 पालियों की परीक्षा में 82,876 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा और वाराणसी को मिलाकर कुल 52 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया जाएगा। पहली पाली की जो परीक्षा का समय है 9:30 से 11:30 तक है और दूसरी पाली 2:30 से 4:30 तक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद यह पहली परीक्षा कराई जा रही है। इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू होगा। अगली खबर है जो काफी महत्वपूर्ण है। पीजीटी भर्ती के लिए अनिवार्य होगा बीएड। यूपी बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। तो राजकीय माध्यमिक की तरह एडेड विद्यालयों में भी भर्ती का प्रस्ताव। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग भर्ती में अब परास्नातक के साथ अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से बीएड प्रशिक्षित भी होना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के निर्देश के क्रम में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड माध्यमिक के 1921 के एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद विषयवार निर्धारित अर्हता के क्रम में भर्ती कराई जाएगी। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग के पीजीटी के सापेक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। अभी तक यह भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता था। देखा जाए तो टीजीटी भर्ती की अर्हता में अभ्यर्थी का बीएड प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य था, लेकिन पीजीटी भर्ती में बीएड प्रशिक्षण नहीं था। अब एनसीटी ने शिक्षक भर्तियों के लिए बीएड प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अर्हता में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। 1921 के एक्ट में विषयवार अर्हता परिशिष्ट में निर्धारित है, जिसके अनुरूप अब तक शिक्षक भर्तियां होती रही हैं। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव के क्रम में शासन से परिशिष्ट में संशोधन किए जाने के बाद नई शैक्षिक अर्हता के क्रम में परास्नातक के साथ बीएड होने पर पीजीटी भर्ती कराई जाएगी। यूपी बोर्ड ने भेजे प्रस्ताव में कहा है कि जो अर्हताएं राजकीय शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित हैं, उसी के अनुरूप एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती किया जाना उपयुक्त होगा, जिससे एनसीटी के निर्धारित मानक के क्रम में शिक्षक भर्तियों में एकरूपता बनी रहे। तो दोस्तों, इस बदलाव से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं, क्योंकि ये पहले बीएड नहीं था, सिर्फ पीजी के आधार पर पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी शामिल हुआ करते थे। लेकिन अब अचानक से इस अर्हता को जोड़ देने से बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि निकट भविष्य में पीजीटी की भर्तियां भी आनी है। वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी आएंगी और वो जीआईसी की यानी कि लोक सेवा आयोग से भी आएंगी। तो दोस्तों, जीआईसी की भर्ती में तो आप देख ही सकते हैं। तो परास्नातक के साथ बीएड की अनिवार्यता से 2 साल तक फॉर्म भरने से वंचित रहेंगे अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नए फरमान से खलबली। तो क्या ये बीएड का अस्तित्व बचाने की कोशिश है? पिछले दिनों देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री को अनर्ह घोषित किए जाने से
जिले के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों की संख्या तेजी से घटी थी। इन कॉलेजों में सीटों का भरना मुश्किल हो रहा था। यदि यही स्थिति रहती तो 2-3 साल में बीएड का अस्तित्व समाप्त हो जाता। इन हालातों में पीजीटी में अनिवार्यता होने से बीएड प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। अभ्यर्थी क्या कहते हैं? पीजीटी की तैयारी कर रही कृति ने बताया है कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान में एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद पीजीटी की तैयारी शुरू की थी। अब नए आदेश से उन्हें 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान से एमएससी डिग्रीधारी मृदुल बताते हैं उन्होंने टीजीटी परीक्षा के उद्देश्य से बीएड की पढ़ाई पूरी की है। अब पीजीटी में इसकी अनिवार्यता पूरी हो जाने से वह पीजीटी के लिए भी अर्ह हो गए हैं। इसी प्रकार नीतीश कुमार, पूजा मिश्रा, प्रतिभा सिंह इस नए आदेश से परेशान है। इनका कहना है कि अब उन्हें बीएड की डिग्री हासिल करने के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के शिक्षकों की भर्ती की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती की सबसे बड़ी अड़चन दूर करते हुए बीएड की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा खष्टम संशोधन नियमावली 2024 में इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी गई है। 2018 की एलटी ग्रेड में पहली बार राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया था। उस समय कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य थी। कंप्यूटर विषय तकनीकी होने के कारण अधिकांश आवेदकों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी। यही कारण है कि 2018 में विज्ञापित इस विषय में 1673 पदों के सापेक्ष 1637 पद खाली रह गए थे। सिर्फ 36 कंप्यूटर शिक्षकों का ही चयन हुआ था। नियमावली में इस कमी को दूर करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में अब बीएड की अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि बीएड करने वालों को चयन में वरीयता तो मिलेगी, लेकिन बीएड नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बन सकेंगे। माना जा रहा है कि इस संशोधन से राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। अब एक और बड़ा संशोधन हुआ है। एलटी कला में बीएफए के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। तो एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली में कला की शिक्षक भर्ती में बीएफए योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। पहले कला या ललित कला विषय के साथ स्नातक और बीएड की उपाधि अनिवार्य थी। संशोधित नियम में कला विषय के साथ स्नातक और बीएड तो अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा ललित कला यानी कि बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएड अधिमानी अर्हता है, यानी कि चयन में वरीयता तो मिलेगी, लेकिन बीएड ना करने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन पाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए 7385 पदों पर भर्ती होगी। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नियमावली संशोधन हो चुकी है और उसी के आधार पर चयन होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड के 7385, जिसमें 2525 महिला, 4860 पुरुष श्रेणी पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है। संशोधित नियमावली में समकक्ष शब्द पूरी तरीके से हटा दिया गया है ताकि इसकी आड़ में होने वाली मुकदमेबाजी से बचा जा सके और समय से भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो। दोस्तों देख सकते हैं क्या हालात हो गए हैं। परिचालक के लिए एमए बीएड की डिग्री वाली महिलाओं ने किया आवेदन। तो अब उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं भी संविदा पर मिलने वाली नौकरी का रुख कर रही हैं। मंगलवार को झूंसी रोडवेज वर्कशॉप में महिलाओं के लिए आयोजित रोजगार मेले में एमए बीएड डीएलएड इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा जैसी डिग्री रखने वाली सैकड़ों महिलाएं संविदा परिचालक बनने के लिए आवेदन करने पहुंची थी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, खतरे में पड़ सकते हैं बीटीसी अहर्ता के पदों पर कार्यरत बीएड प्रशिक्षित। तो वर्ष 2006 में अनुदान सूची यानी कि ग्रांट इन एड पर लिए गए 1000 जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को वेतन देने के मामले में तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दोहरा मापदंड अपनाने से वेतन पा रहे बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अनुदान सूची पर लिए जाने से पहले इन विद्यालयों के 322 शिक्षकों को वेतन पा रहे शिक्षकों जैसी अर्हता के बावजूद वेतन नहीं दिया जाना प्रश्नों के घेरे में है। वेतन न पाने वाले शिक्षकों के मामले की सुनवाई कर रही उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्तीय और प्रशासकीय विलंब समिति ने वेतन न दिए जाने का कारण पूछा है। तो दोस्तों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में वर्ष 2006 में शिक्षक भर्ती के लिए बीएड प्रशिक्षण अर्हता नहीं थी।
बीटीसी या समकक्ष अर्हता मान थी। इसके बावजूद अनुदान सूची पर लिए गए 1000 विद्यालयों में बड़ी संख्या में जिन शिक्षकों को नियमित कर वेतन आदेश जारी किया गया था वह बीएड प्रशिक्षित या समकक्ष थे। ऐसे में समिति ने वह आधार पूछा जिसके कारण 322 शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया, जबकि उसी अर्हता पर कई शिक्षकों को वेतन दिया गया। शिक्षा निदेशालय 75 जिलों में से यह आंकड़ा जुटा रहा है कि कितने शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है व कितनों को नहीं। 29 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को नहीं बताया है कि कितने शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और कितने को नहीं। जवाब मिलने के क्रम में 322 शिक्षकों को वेतन देने या वेतन पा रहे बीएड प्रशिक्षकों का वेतन रोकने को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।